नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, अक्सर जब लोगों को हम ये बात समझाते हैं कि जन्म पत्रिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल चलते हैं कि हम तो जन्म पत्रिका के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपको जानकारियों का अभाव होता है। हमारी जन्म पत्रिका में 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां और 12 भाव होते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन चलता है। हर ग्रह का अपना अलग ही रोल है हमारी लाइफ में। हर एक व्यक्ति के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। चलिए आज आपको मंगल ग्रह के बारे में बताते हैं कि मंगल ग्रह क्या होता है, हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। क्योंकि अक्सर लोग मंगल का नाम सुन के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि मंगल अमंगल कैसे कर सकता है। आखिरकार मंगल ग्रह क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, और मंगल ग्रह यदि दुष्परिणाम देने लगे तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात ज्योतिषामृत माता जी। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी माता जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के समय कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव होता है, हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते, फिर आप निराश हो जाते हैं कि माता जी से बात नहीं हो पाई। आप कार्यक्रम के बाद संपर्क कीजिएगा ताकि विस्तार पूर्वक माता जी आपको सारी जानकारियां बता सकें। इसके साथ ही यदि आप लोग अस्वस्थ हैं, लगातार बीमार रहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि जब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर घर बनाती हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं, और माता जी उन्हीं ग्रहों के अनुसार हर बीमारी की दवाई को तैयार करती हैं, जड़ी बूटियों का खुद चयन करती हैं, और वह दवाइयां आपके लिए तैयार करती हैं, और साथ ही उनको अभिमंत्रित भी करती हैं ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो आप दवाइयां मंगाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये लाल किताब मंगवा सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि जैसे माता जी हमेशा कहती हैं कि सब दुख दूर करें, सबसे पहले अपनी आदतें सुधारें। हर व्यक्ति ये सोचता है हम अच्छा करते हैं और क्या आदतें सुधारें, लेकिन सही मायने में आपको क्या आदतें सुधारनी होती है, अपने अंदर क्या बदलाव लाने होते हैं, ईश्वर के अनुसार, ग्रहों के अनुसार कैसे चलना होता है, ये सारी बातें इस किताब के अंदर विद्यमान है। आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके साथ ही जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिए, माता जी से बात कीजिए। जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है वह जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो माता जी, अक्सर लोग मंगल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि मंगल अमंगल कैसे कर सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंगल ग्रह का हर एक व्यक्ति की जिंदगी में क्या रोल होता है, उसकी भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में। पहले तो मंगल ग्रह को समझना पड़ेगा कि मंगल ग्रह का नेचर क्या है जी। वो क्या है। ज्यादातर लोगों ने मंगल को मांगलिक के नाम पे समझा हुआ है जी। जो ज्योतिषियों ने बताया हुआ उनको कि मंगल मंगल मांगलिक होता है, ये मांगलिक है, ये मांगलिक है, इसकी 2 शादियां करा दो, इसकी 4 शादियां करा दो। इससे ज्यादा मंगल को और कोई नहीं जानता जी। ये नहीं पता जो हमारे शरीर में खून है वो मंगल ग्रह से रिलेटेड है जी। जो हमारा लीवर है, जिसका मेन फंक्शन है, वो लीवर ग्रह से रिलेटेड है। और जिंदगी में अगर देखा जाए लाइफ में, तो भाई जो होते हैं वो मंगल ग्रह के प्रतीक होते हैं जी। जो दोस्त होते हैं, जो आदमी दोस्त, जो आदमी की कैटेगरी, वो मंगल ग्रह के नाम की है। फिर जितनी चुस्ती फुर्ती बॉडी में है, शरीर में है, वो मंगल ग्रह की है। फिर इसके अलावा जैसे खाना, भोजन, वो मेन मंगल ग्रह के अंदर आता है जी। और जितने भी अगर गलत आदतों में देखा जाए, नेगेटिव उसका गलत प्रभाव देखा जाए, तो जितने लड़ाई झगड़े क्लेश गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, वो मंगल नीच का होने की निशानी होती है जी। मंगल उच्च का होगा तो अच्छा मंगल होगा, मतलब मंगल ही मंगल है चारों तरफ, वो है अच्छा मंगल। और अगर नीच मंगल है तो फिर वो अमंगल कर देता है। मतलब कई लोगों की कुंडली में तो ऐसा योग होता है कि वो खुशी के बाद गम आ जाना। अक्सर शायद आपने देखा भी हो कि कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों के नेचर में होता है कि या तो कहीं खुशी का माहौल होगा और बहुत सब अच्छा फील कर रहे होंगे, सब खुश होंगे, एक आदमी उसमें ऐसा होता है कोई जो कि ऐसे कोई गंदे जुबान से शब्द बोल देता है, सारा माहौल खराब कर देता है वो, या कुछ ऐसी हरकत कर देगा वो कि पूरा माहौल खराब हो जाएगा, या तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहां पे, या वो मंगल अमंगल, मतलब कि खुशी गम में बदल जाएगी। अक्सर होता है ऐसा, है ना। शादी ब्याह में
जहाँ मंगल का काम होता है, अच्छा मंगल होता है, जन्मदिन पे जहाँ मंगल का काम होता है, और पार्टी वगैरह में जहाँ लोग शराब पी लेंगे वहाँ शनि ग्रह खराब होगा। शनि और मंगल दोनों मित्र ग्रह भी हैं और शत्रु भी हैं, तो वो नुकसान भी कर देगा फिर। तो इस तरह से मंगल को अगर जज करना हो, कोई इंसान अगर ताकतवर है, मतलब शरीर उसका अच्छा है, जिसको अच्छी बॉडी कहा जाता है, अच्छा शरीर कहा जाता है, हृष्ट पुष्ट कहा जाता है जिसको, और ताकतवर, और अगर कोई इंसान बड़ा अच्छे स्वभाव में, प्लेजेंट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, हंसमुख स्वभाव का है, तो समझ लो कि उसका मंगल बहुत अच्छा है। मंगल खराब किन बातों से होता है? कई जगह तो मैं ऐसा देखती हूँ कि कई लोग कुंडलियां बनाते हैं, मतलब जो शादी ब्याह में कुंडलियां मिलवाते हैं ना, अभी पीछे से 2 कुंडलियां आई थी मेरे पास, तो उनके बेटे की कुंडली में चंद्र केतु एक साथ, चंद्र ग्रह केतु ग्रह एक साथ, और बहू की कुंडली में भी चंद्र ग्रह केतु ग्रह एक साथ, जो कि दोनों गलत थे जी। अभी वो दोनों का वहीं पे सास के साथ उसका जो बहू आई है उसका क्लेश पड़ा रहता है। चंद्रमा और केतु एक साथ था तो बेटा अलग कहीं बाहर रह रहा था, किसी और दूसरे मुल्क में रह रहा था, कंट्री में। तो मैंने फिर जब कुंडली देखी, मैंने उनको बोला, और भी कई ग्रह बीच में मैच कर रहे थे जो नेगेटिव थे, जो नीच के स्थान पे थे, वो ग्रह मैच कर रहे थे। तो मैंने बोला कि आपने ये कुछ चेक नहीं कराया पहले कि हाँ कुंडलियां बनवाई थी, चेक करी थी, तो करने के बावजूद भी इतनी समस्या क्यों आई जी? अगर उसका सही तरीके से उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि इसकी कुंडली में ये ग्रह गलत है और आपके बेटे की कुंडली में भी ये ग्रह गलत है, तो दोनों का मेल अच्छा नहीं होगा। मिलाने का मतलब होता है एक इंसान का ग्रह नीच के स्थान पे है, दूसरे का स्थान उच्च के स्थान पे ग्रह है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो हो जाता है। एक का नेगेटिव ग्रह, नीच का ग्रह, दूसरे का उच्च का ग्रह जो है वो उसको कवर कर लेता है, एक के नेगेटिव मतलब नीच के ग्रह को, उसको कहते हैं कुंडली का मिलाना। लेकिन ये नहीं कि अगर दोनों के ग्रह नेगेटिव है तो दोनों का फिर क्लेश पड़ेगा। तो मंगल ग्रह को चौथे घर में नीच का माना जाता है। ऐसा इंसान माँ का और सास का सबसे ज्यादा नुकसान करता है। मंगल नीच के स्थान पे माना जाता है, हालांकि हमारी निगाह में हम उसको उच्च भी मानते हैं, मंगल चौथे घर को मैं गलत नहीं मानती उसको। उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे लोग डरा देते हैं कि मंगल मंगल है, मांगलिक है, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। हालांकि सबसे ज्यादा वो तो चलो चंद्रमा का घर है, एक तरफ तो चंद्र और मंगल दोनों मित्र ग्रह भी हैं, तो उतना नुकसान भी नहीं करते वो। दूसरी तरफ 8वें घर का मंगल शमशान घाट का, 8वां घर शमशान घाट का माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। तो 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो 8वें घर का मतलब शमशान घाट में बैठा हुआ ग्रह माना जाएगा। जैसे वहाँ पे बृहस्पति ग्रह होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है पूजा पाठ करने वाले को। मंगल वहाँ पे है, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह अगर 8वें घर में आ गया, वो ऐसे इंसान को खुशी नहीं मनाने देगा कोई। जो लोग खुशी में गम पैदा कर देते हैं वो मंगल बद होते हैं। अगर किसी का मंगल अच्छा है और वहाँ पे एक मंगल बद भी बैठा है, वो इतना ज़्यादा मंगल बद जो है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, खुशी के बाद गम कर देगा। जो जिसका अच्छा मंगल है ना, वो भी उसका प्रभाव में कमी आ जाती है, मतलब अच्छा भी कुछ नहीं कर सकता। कई बार होता है ना, बुराई अच्छाई के ऊपर हावी हो जाती है, तो वो सेम चीज़ है जी। तो मंगल सिर्फ ये नहीं कि चौथे घर का मंगल ही खराब है, मंगल 6वें घर का भी खराब है। मंगल 7वें घर का विधवा योग या विदुर योग बना देता है। पहले घर का मंगल भी यही करता है, पति पत्नी को अलग कर देगा या तो किसी की मौत कर देता है, ऐसा कर देता है। फिर 8वें घर में कोई ग्रह है वो और ज़्यादा नुकसान कर देता है। मंगल जो है 12वें घर का और भी ज़्यादा काम खराब करता है। तो कई घरों में मंगल खराब होता है, अच्छा होता है 10वें घर का बहुत अच्छा होता है, 9वें घर का बहुत अच्छा होता है, 11वें घर का मंगल बहुत अच्छा होता है, लेकिन गरीबी दे देता है वो जो 11वें घर में होता है ना। तो ऐसे लोग अन्न के लिए तरसते रहते हैं, खाने के लिए, मतलब उनको खाना भी नहीं मिलता कई बार। तो माता जी यहाँ आपको माफी चाहूंगी रोकने के लिए, यहाँ लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि जब इन घरों में मंगल अच्छा होता है तो गरीबी कैसे दे देता है? अगर गरीबी आएगी तो किसी के लिए अच्छाई कैसे हो सकती है? 11वें घर में अच्छा नहीं होता बेसिकली देखा जाए, क्योंकि 11वां घर
है तो मंगल का पॉजिटिव घर, क्योंकि वो शनि का घर है, लेकिन लोगों को सिर्फ मंगल दिख रहा है और शनि दिख रहा है। कई बार वहां पे शनि ग्रह होता है तो मंगल ग्रह आ जाता है, कई बार वहां पे मंगल ग्रह होता तो शनि ग्रह आएगा ही आएगा कुंडली में, या कहीं से उसकी दृष्टि पड़ेगी। वो दोनों मिलके वहां पे नीच राहु बना देते हैं, एक नकली ग्रह को पैदा करते हैं। नकली ग्रह कौन है? नीच राहु। इसीलिए मंगल के प्रभाव में वहां पे कमी हो जाती है। वो उच्च का होते हुए भी नीच का प्रभाव देता है, आदमी को गरीब बना देता है, वो भिखारी बना देता है जो खाना मांगते हैं, इतना बुरा हाल कर देता है। सो बेसिकली 11वें घर का मंगल, जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा वो ये समझ लें कि वो मंगल नीच का प्रभाव क्यों देता है जी। तो मंगल जहां शनि के साथ, शनि का पक्का घर है 11वां घर, जहां मंगल वहां पे मिल जाएगा उसके साथ, वो मंगल और शनि मिलके कई घरों में उच्च राहु बनते हैं और कई घरों में नीच राहु बनते हैं। तो वहां पे नीच राहु बन जाएगा, जिसके लिए लोगों को नुकसान करता है, वो खाने की तंगी देता जाता है जी जी जी, पैसे का नुकसान कर देता है जी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी, हर ग्रह हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको मंगल के बारे में हम बता रहे हैं, मंगल के बारे में सारी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं कि मंगल ग्रह कौन कौन से भाव में, यानी कि कौन कौन से घर में जाकर जब बैठता है तो अच्छा होता है, कौन से घर में जाकर जब बैठता है तो हमें दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप उसके दुष्परिणाम झेलने से पहले ही अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा लीजिए। और माताजी ने तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑफर रखा हुआ है कि आप एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएंगे, उसकी फीस देंगे तो उसके साथ एक जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप फ्री में करवा सकते हैं। जो जातक फोन पर जन्म पत्रिका जानना चाहते हैं उनके लिए अलग फीस है, जो जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं उनके लिए अलग फीस है। आप सभी जरूर संपर्क कीजिए, माताजी से बात कीजिए, ये जानिए कि आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर आपके जीवन में दुख है तो वह कब समाप्त होंगे, कब सुखों का आगमन होगा। हर एक व्यक्ति के लिए ये जानना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासाएं होती हैं कि हम ये जान लें कि हमारे जीवन के अंदर इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, हमारे जीवन में सुख कब आएंगे, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अगर कोई बिजनेस करता है तो ये सोचता है बिजनेस कब बुलंदियों तक पहुंचेगा। कोई नौकरी करता है तो ये सोचता है कि हमारा प्रमोशन कब होगा। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, किसी का अपना मकान नहीं बन पाता है, तो कोई धन को लेकर परेशान रहता है। समस्या तो निरंतर चलती ही रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्याएं हैं तो समाधान नहीं है। यदि समस्याएं हैं तो समाधान भी है। समाधान जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। माताजी आपकी जन्म पत्रिका के बारे में आपको बेहद विस्तार पूर्वक सारी जानकारियां देती हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के बारे में आपको बताती हैं। तो आपको यहाँ वहां भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद कॉल कीजिए, माताजी से बात कीजिए। बीमार है तो यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी भी ग्रहों के कारण आती है, क्योंकि माताजी अक्सर आपको ये बात समझाती हैं कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा जो भी घटित होता है कहीं ना कहीं उसका कारण ग्रह ही होते हैं। तो माताजी सभी प्रकार की दवाइयां ग्रहों के अनुसार बनाती हैं। जो बीमारी जिस ग्रह के कारण होती है उस ग्रह को शांत करने के लिए दवाइयां तैयार करती हैं, अच्छी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती हैं, उनका चयन खुद करती हैं, खुद दवाइयां तैयार करती हैं और साथ ही उनको अभिमंत्रित भी करती हैं ताकि आप स्वस्थ हो जाएं। चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा है, चाहे आपके घर में कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, या आपको जोड़ों के दर्द ने परेशान किया हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ग्रह के कारण लगातार बीमारियां आकर आपके शरीर में घर बना रही हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो माताजी, मंगल ग्रह के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। जब मंगल दोष किसी की कुंडली में देखा जाता है, मांगलिक दोष, तो उसको ऐसा कहा जाता है, ये दो प्रकार का होता है। आंशिक मांगलिक दोष होता है, एक पूर्ण मांगलिक दोष। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो या तो वो आंशिक है या पूर्ण रूप से मांगलिक है। तो लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासाएं हो जाती है कि आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक ये होता क्या है। और काफी बार तो ये भी सुना जाता है कि अगर आप आंशिक मांगलिक हैं तो इस मंगल का आपके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो काफी बार जब शादी की बात आ जाती है तो व्यक्ति की कुंडली उसी की कुंडली से मिलाई जाती है, यानी कि उनका विवाह उन्हीं से किया जाता है जब उनका पार्टनर भी मांगलिक हो। लेकिन अक्सर यह भी देखा जाता है कि उस दोष को काटने के लिए तमाम प्रकार की पूजाएं की जाती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार इन सब चीजों में क्या फर्क है और कितनी सच्चाई है। जो आपने बोला ना अभी कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कराई जाती है, वो मेरे हिसाब से टोटली रॉन्ग है, टोटली गलत है। वो मैं उसको नहीं मानती हूँ। एक इंसान का ऑलरेडी एक ग्रह कमजोर है जी, तो हम उसके लिए जो अच्छा ग्रह है
उसको ढूंढेंगे ना, वो ढूंढना चाहिए जी तभी उनका तालमेल अच्छा बैठेगा ना। जी अगर दोनों का ही ग्रह नेगेटिव हो गया मतलब नीच के स्थान पे हो गया, जी एक का तो नीच के स्थान पे है, एक का उच्च के स्थान पे है, तो दोनों के ही अगर ग्रह नीच के स्थान पे हो गए तो वो अच्छा क्या करेंगे, बुरा ही होगा वो तो। जी आंशिक का मतलब होता है कि जैसे किसी के जन्म कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठा है और वर्ष फल में कहाँ पे बैठा है, या किसी ग्रह की कोई मामूली सी दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर। कई ग्रहों की दृष्टि 100% होती है, कई ग्रहों की दृष्टि 75% 75%, कईयों की 50% और कईयों की 25%, ऐसे इसकी परसेंटेज चलती है जो दृष्टि पड़ती है ग्रहों की। जैसे पहला घर है उसकी 100% दृष्टि पड़ती है 7वें घर पे जी चौथा घर है, चौथे घर की पूर्ण दृष्टि पड़ती है 10वें घर पे। जी तो वो दृष्टियां होगी ग्रहों की। अब अगर कोई कहता है कि आंशिक मांगलिक है, वो ये कह के उसको जुटला नहीं सकते, टोपी नहीं डाल सकते उसको कि जरा सा ये मंगल क्या फर्क पड़ता है। जी, जी। ऐसा नहीं होता, उसका भी उपाय करना पड़ता है। हमारे दर्शकों में जो कुछ लोगों में कमी, पता क्या है, हमारे लोगों में कुछ लोगों में क्या कमी है, कुछ लोग तो समझ गए हैं या समझते हैं कि कोई तो पावर है जो दुनिया को चलाती है जी और जो हमारे शरीर को चलाती है, छोटी से छोटी गलती को पकड़ लेती है और बड़े से बड़े अच्छे काम को पकड़ लेती है। कोई तो बात है, ऐसा कुछ लोग समझ गए हैं। कोई तो ग्रह है जो हमें परेशान कर रहा है, उसका उपाय करेंगे तो अच्छा फल देगा, ये लोगों को समझ आ गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी ऐसे समझते हैं कि ग्रह तो एक खिलौने हैं, खेल लो इनसे जितना मर्जी। फिर जब ग्रह खेलते हैं फिर वो उनको दर्द होता है, तकलीफ होता है। जैसे लोग जानवरों की हत्या करते हैं कि काट लो, मार लो, किसको दिख रहा खा लो, लेकिन खुद जब मरने की स्थिति में पड़े होते हैं, अस्पतालों में इतने इतने बड़े कट लगते हैं, उनके 20-20 टांके लगते हैं, किसी की टांग काट देते, किसी की बाजू काट देते, किसी का पेट काट देते हैं, किसी का लीवर निकाल देते, किसी की किडनी निकाल देते। फिर जब वो टाइम आता है फिर भगवान याद आता है, फिर ग्रह याद आते हैं कि भगवान हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। भगवान आपको लगता है इतनी बड़ी सुप्रीम पावर किसी को बिना गलती के सजा देगा? वो बिल्कुल नहीं, इंसान नहीं दे सकता, वो तो भगवान है। उसने तो एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो कर रहे हो वो वापस आएगा आपके पास, जो फेंकोगे वो बॉल वापस आएगी। ये तो सच है जी। आज जिन जानवरों को काट रहे हो, कल को लोगों के शरीर जो काटते हैं जानवरों को, उनके शरीर भी कटेंगे, चाहे किसी एंगल में कटे, चाहे उनके ऑपरेशन में कटे, चाहे एक्सीडेंट में कटे, चाहे कोई काट दे टांग बाजू, होता है ना जी। तो वो रिजल्ट तो मिलेगा मिलेगा। ग्रहों को बेवकूफ नहीं बना सकते हम छोटी से छोटी बात, मैं जैसे हमारी लाइफ में, मेरे परिवार में, हम छोटी से छोटी बात को इतना ज्यादा डर के चलते हैं ना, और स्पेशली जब उनका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ उस चीज से कि नहीं, दुनिया क्या कर रही, वी डोंट केयर, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। हमें क्या करना, हमें अपना देखना, कोई क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने अपने ग्रहों को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ उस चीज को। हमने उनके रिजल्ट देखे हैं, साक्षात देखे हैं सामने। ये नहीं कि ग्रह एक गदा पकड़ के हाथ में और किसी देवी देवता का रूप धारण करके आएगा और हमें बोलेगा कि तूने ये किया, फिर भी कौन सा हम विश्वास कर लेंगे? क्योंकि आज के जमाने में इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है कि उसको नोटों के बिना, पैसों के बिना नहीं दिख रहा जी। है ना, भगवान पे भी भरोसा नहीं करेगा वो। लेकिन जब इतने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं लोगों के सामने, अभी जैसे कई लोग आपने देखा होगा पानी के लिए तरसते रहते हैं जी। कितने कितने बोरिंग कराते हैं, कितने कितना कराते हैं, पानी नहीं निकलता उनके। क्यों? जमीन तो वही है, सारी वही जमीन है कि एक जगह पे 100 फीट पे पानी आ गया है ना, और एक जगह पे आदमी ने 900 फीट बोर कराया, वहां पानी नहीं आया। तो मैं हंस रही थी एक दिन इस बात पे कि नीचे जमीन में ऐसे क्या खड्डे खुद रहे हैं क्या जी। कि वहां पे एक खड्डे में पानी है और दूसरे में नहीं है जी। मतलब मैं सोच रही थी ऐसा भी, ऐसा कुछ है क्या कि जमीन में एक ये सामने घर है, उनके पानी नहीं आया और हमारे पानी आ गया, ऐसा क्या चक्कर है? कोई तो है। बिल्कुल, हमने पानी वाले ग्रह को नाराज नहीं किया हुआ, हमने जानवरों को दूध के लालच में नहीं निचोड़ा, नहीं उनको परेशान किया। दूध किसका है? चंद्रमा का। पानी किसका है? चंद्रमा का।
तो हमने जानवरों को परेशान नहीं किया, परमात्मा ने हमें परेशान नहीं किया। हमारे पास अटूट पानी है, क्यों ऐसा? तो इसी तरह से जब मंगल ग्रह 8वें घर में किसी के होता है, ऐसे आदमी या औरत या तो विधवा या विधुर हो जाते हैं। 7वें घर में मंगल होता है, विधवा या विधुर का योग बना देता है, क्योंकि पहला घर भी पहले घर में होता हुआ 7वें घर पे पूर्ण दृष्टि डालता है, तो वो भी विधवा या विधुर योग बना देता है। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं है, अब इतना डिटेल में कोई बताता भी नहीं है कि मंगल का रोल क्या है हमारी लाइफ में। अगर किसी के 8वें घर में मंगल है, उसको भाइयों का सुख नहीं मिलता, भाइयों की मौत हो जाती है, या भाइयों से लड़ाई झगड़ा करके इंसान अलग हो जाता है, मार काट भी देते हैं, इतना गलत करते हैं 8वें घर के। अब ये इतने बड़े बड़े नुकसान जो दुनिया में हो रहे हैं, अभी सारी दुनिया ने देखा, वो जो 2 बिल्डिंग गिरी है ना, वो कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा उसमें, बहुत दुनिया का, बनाने वालों का भी, खरीदने वालों का भी, और सरकार का भी, और सबका नुकसान हुआ ना। बिल्कुल। क्यों? कई कई जगह पे ग्रह इतने अड़के बैठ जाते हैं कि आदमी का जोर ही नहीं चलता, वहां पे कुछ कर ही नहीं सकता। अब उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिनका शनि ग्रह 8वें घर में था, बिल्कुल, उन्होंने मकान बनाए, ले लिए, खराब हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। जैसे उसमें जब वो बारूद का बता रहे थे ना कि बारूद लगाया, वो राहु ग्रह के नाम का होता है, तो मैंने बोला देखो राहु ग्रह में कितनी पावर है कि ऐसे हिला दिया, सब एकदम से खत्म कर दिया। इस तरह से ग्रह करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है उस बात की। जब लोगों को समझ आ जाएगी, शादी ब्याह के मामले में आपने देखा होगा कितनी दुनिया कुंडलियां बनवा बनवा के ज्यादातर लोग करते हैं शादी, है ना, ज्यादातर लोग करते हैं, मैं किसी एक कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ। उसके बावजूद भी क्यों आज के ज़माने में शादियां कामयाब नहीं हो रही? बिल्कुल, कई लोग तो जन्म तारीख तो सही दे देंगे, लेकिन टाइम चेंज करवा देते हैं जी, कि ताकि इसका ग्रह, अगर किसी और का भी कोई ज्योतिषी जानकार होगा तो वो अगर कुंडली दिखाएंगे तो वो पता ना चल जाए कि इसका ग्रह नेगेटिव है। जी जी, मेरे पास ऐसे बहुत केस आए, लेकिन मैं सीधा मना कर देती हूँ कि अगर बुनियाद ही गलत है, आपकी जड़ ही गलत है, तो कौन सी शादी कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल, कि जी आप गलत टाइम की कुंडली बना दो, मैंने ऐसे कैसे बना दे? बिल्कुल। यहाँ माता जी बात अगर कुंडलियों की और शादी विवाह की हो रही है, तो अक्सर हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग अपने जन्म के नाम से अलग अपनी शादी का नाम रख लेते हैं, कि जन्म के नाम से मैच नहीं हो रहा तो अपना नाम बदल के जन्म पत्रिका में लिखवा लेते हैं, या फिर उस नाम से शादी कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या ऐसे प्रभाव बदल जाते हैं नाम बदलने से? मैं नहीं मानती उस चीज को, मैं डिनाई करती हूँ इस चीज को। शादी देखो, शादी ब्याह में नाम, कुंडलियों में स्पेशली हम जब कुंडली बनाते हैं, हमें नाम की जरूरत भी नहीं पड़ती जी। अगर लॉजिकली देखा जाए, दुनियादारी के तरीके से देखा जाए, एक नाम का आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है या रिक्शा चला रहा है, वो हाथ वाली रिक्शा, और उसी नाम का आदमी हेलीकॉप्टर से अपने ऑफिस जाता है, कितना बड़ा फर्क है बिल्कुल इन बातों में, है ना। तो ये तो नहीं बोल सकते ना हम, तो वो है क्या उस चीज को। अगर नाम बदल के, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इसका नाम ये रख देता हूं तो शायद इसके ग्रह मेरे ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। ग्रह अपनी जगह, नाम अपनी जगह, नाम चाहे आप 10 बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्कुल। जो जन्म तारीख, समय और स्थान, ये 3 चीजें हम देखते हैं, इन 3 चीजों के हिसाब से कुंडली निकलती है। कुंडली कैसे निकलती है? जन्म के टाइम की कुंडली अलग होती है, वर्षफल की अलग होती है, कि जन्म के टाइम के ग्रह कौन से थे। कई लोग जन्म के टाइम के ग्रहों के उपाय करते रहते हैं सिर्फ, वो भी गलत है। जन्म के टाइम के ग्रह बच्चे के नाबालिग टेवा होता है 12 साल तक, मतलब बच्चे का जो टेवा होता है 12 साल की उम्र तक, नाबालिग टेवा बोलते हैं उसको। तो 12 साल की उम्र तक अगर उपाय करने हैं तो वो वैलिड है ग्रहों के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से। 12 साल तक के बच्चे की कुंडली बनाओ, उसके उपाय करो, चाहे वर्षफल के ना भी करो, सिर्फ जन्म कुंडली के हिसाब से करो, जन्म के हिसाब से, तो वो आपको पूरा फल देंगे उस टाइम में। लेकिन कुछ लोग बिना वर्षफल के, बड़े 12 साल के बाद की बात है, बिना वर्षफल के उपाय वही करते रहते हैं कि जन्म के टाइम ये ग्रह था तो जन्म के ही उपाय कर दो। जी जी। तो वो फिर नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि मान लो मंगल ग्रह किसी का जन्म के टाइम तो है 12वें घर में, और इस साल में वो आया 10वें घर में,
अब 12वें घर का ग्रह कहता है कि आप दान कर सकते हो खाने का, किसी को भोजन का दान कर सकते हो, लेकिन 10वें घर का मंगल कहता है कि खाने का दान नहीं कर सकते जी। और अगर किसी ने बोल दिया कि जी आप तो करो दान, सारी उम्र क्या फर्क पड़ता है, और वर्ष फल में वो ग्रह ऐसा आ गया कि आप उसमें खाने का दान नहीं कर सकोगे, तो फिर वो नुकसान भी करके जाएगा। बिल्कुल। और कारण पता नहीं होगा लोगों को। इसीलिए बहुत सारे लोग जो खाने का दान करते हैं, कईयों को वो नुकसान करता है और कईयों को वो फायदा देता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह नीच के स्थान पे है उनको खाने का दान फायदा देगा, और जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह उच्च के स्थान पे है अगर वो खाने का दान कर रहे हैं तो उनको नुकसान कर देगा। इस टाइप से काम करता है वो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने माता जी। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे आपने मंगल की बात कही और आपने ये कहा कि जन्म के समय तारीख की आवश्यकता होती है जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, तो लोगों को ये बात शायद समझनी चाहिए कि जिस टाइम पर जन्म होता है उस टाइम पर किसी का नामकरण नहीं होता, सिर्फ उसके जन्म का समय, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान देखा जाता है और उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है। हाँ। और अक्षर भी बाद में ही चुना जाता है। तो लोग पता नहीं क्यों नाम को इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, कई डबल डबल शब्द लगा लेते हैं, आर के साथ आर लगा दिया, के साथ के लगा दिया, ऐसा करते हैं कई लोग, लेकिन मैं नहीं मानती उन चीजों। मेरा काम थोड़ा हटके है। जी बिल्कुल माता जी, अलग टाइप का जी है। बिल्कुल सही कहा। जहां आपने इतनी सारी बातें समझा दी, अगर हम मंगल को व्यापार से देखें जोड़कर, तो अगर लगन में मंगल बैठा हो तो कहते हैं कि इंसान का व्यवहार बहुत ज्यादा खराब होता है। जब किसी का मंगल बहुत ज्यादा खराब हो या लगन में बैठा हो तो इंसान का व्यवहार चिड़चिड़ा होता है, हर किसी से चिढ़कर बात करता है, गुस्से में बात करता है, क्योंकि जिन पर मंगल होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। और अगर उनका लगन में मंगल है और वो व्यापारी है तो वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी ठीक से बात नहीं करेंगे। तो कहते हैं ना कि व्यापार तो व्यवहार पर ही टिका होता है। तो मंगल की व्यापार से संबंधित क्या भूमिका है? मंगल की व्यापार से संबंधित नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है जी। जहां तक नहीं, मतलब है ही मेरी तरफ से, तो ये 100% बात होती है कि मंगल का खाने के काम से रिलेटेड है मंगल व्यापार, अगर देखा जाए। बाकी और किसी व्यापार से नहीं है, या तो कर्जा लेने देने से रिलेटेड है वो, या खाने से रिलेटेड है। तो खाने का लगन के मंगल से कोई लेना देना नहीं है जी। लगन का जो मंगल होता है वो पूरी बॉडी का मालिक होता है जी। जो ग्रह लगन में होता है ना वो पूरे शरीर का मालिक है। पहला घर कुंडली का ऐसा है जो सारी जगह दृष्टि डालता है, पूरे घरों पे जी। सिर्फ दूसरे और 12वें पे नहीं डालता, बाकी सब ग्रहों पे दृष्टि डालता है वो। तो पहले घर का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। पहले घर का हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम अच्छे हैं नेचर के या बुरे हैं, या इंसान का अगर मंगल है पहले घर में तो वो गुस्से वाला है या नॉर्मल है, वहाँ डिपेंड करता है कौन सा और ग्रह आमने सामने बैठा है, किसकी दृष्टि 100% पड़ रही है उसके ऊपर, किसकी दृष्टि 50% पड़ रही है, किसकी 25% पड़ रही है। इस तरह से अगर मंगल वहाँ पे सेफ है तो वो किसी का कोई नुकसान नहीं करता। ऐसा इंसान वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, राजनीतिज्ञ, राजनीति का मालिक होता है वो, या किसी बड़ी संस्था को चलाने वाला हितैषी, जिसको बोलते हैं लोगों का भला करने वाला जी। ऐसा इंसान होता है। या पावरफुल इंसान, जिसको बोलते हैं पावरफुल होता है कि सब उसके हाथ में होता है। ऐसा बिजनेस का मामला जो होता है उसके लिए 9वां घर, 10वां घर, 12वां घर, 11वां घर वो होता है कोई भी ग्रह का जी। तो अगर ये तीसरा घर जो है हाथों का एरिया है कि आपके हाथों में कौन सा काम कर रहे हो इन हाथों से आप, वो ग्रह आपका वहाँ पे होता है। तो इस तरह से अगर मंगल का प्रभाव देखा जाए, मंगल से भाइयों का सुख कितना मिलता है इंसान को, भाई कैसे हैं उसके, भाई उसका फायदा करते हैं या नुकसान करते हैं। मंगल और शुक्र जिनका साथ होता है तो भाइयों की औरतें कैसी हैं, किसी भी औरत का उनके लाइफ में क्या रोल है जी। और मंगल और शुक्र को तो लोग देखते हैं, मंगल और शुक्र, लेकिन वो एक्चुअल में दोनों मिलके चंद्रमा भी बना देते हैं। कई घरों में वो चंद्रमा उच्च का होता है, कई घरों में नीच का होता है। फिर इंसान कई बार सोचता है कि मेरा तो मंगल अच्छा है, फिर कई घरों में वो शुक्र अच्छा है, लेकिन वो दोनों मिलके क्या बन रहे, वो कौन से घर में अच्छा है ये नहीं पता। बिल्कुल। तो ग्रहों को समझने के लिए इसीलिए हमने ये लाल किताब का कुछ हिस्सा ऐसा निकाला हुआ है कि लोग इसको पढ़ के ग्रहों के प्रकार, उनके जो
कारण क्या है कि ये ग्रह यहाँ पे क्या काम करता है, कर्म क्या करता है, क्या करवाता है इंसान से, वो ऐसे कुछ इनकी वस्तुएं कौन सी है ग्रहों की, इनके जानवर कौन से हैं। अगर ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले अगर ये थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल जानवरों की हत्या करनी कम हो सकती है। बिल्कुल, ये काफी आपने हद तक। एकदम सही कहा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होता है जब ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जानवर को इतनी क्रूरता से मार दिया जाता है। इतना मतलब वो व्यक्ति कितना निर्दयी होता है जो जिसके मन में बिल्कुल एक बार एक फीलिंग नहीं आती कुछ अच्छी भी कि नहीं आता है हम ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर जान है, हमें दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है, तो उसको भी होती है। जैसे कई बार बाथरूम में कोई, अभी मौसम था ना ये कीट मच्छर का, जी उसमें कोई कीड़ा कोई मच्छर आ जाते हैं ऐसे, और जैसे पानी कहीं गलती से शावर चल जाता है तो वो तड़फता है उस टाइम में। तो मैं क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर से उसको उठा के, कि टिश्यू पेपर इसलिए यूज करती हूँ कि इसको जल्दी से पानी को ड्राई कर दे। टिश्यू पेपर से उसको उठा के मैं बाहर रखती हूँ कि ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है पानी से बचने के लिए कि डूबो नहीं। वो समझने की बात है। फिर इतनी बड़ी बड़ी बकरियों को काटना, बकरों को काटना, जो बेचारे ऐसे बेचारी निगाह से देखते रहते हैं कि काश कोई छुड़वा ले हमें आके, है ना। गायों को मारना, गायों का एक तरफ दूध पीना, दूसरी तरफ उनकी हत्या कर देनी, बिल्कुल उनके बच्चों को मार के खा जाना, कितनी गलत बात है ये। बिल्कुल। और कई जगह में तो ना पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करती है। अभी पीछे से मैं रात को हम लोग जा रहे थे तो 2 गायों को बिना नंबर की गाड़ी में रखा हुआ था। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करी कि मैंने बोला अगर इसका नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये गलत कर रहे हैं कुछ, है ना। अभी वो आजकल एक बीमारी चली हुई है ना गायों में, उसका बहाना लगा के लोग गायों को उठा उठा के काट के खा रहे हैं, मार रहे हैं। तो मैंने देखा बिना नंबर की गाड़ी, फिर मैंने गाड़ी का आगे जाके देखा वहाँ भी नंबर नहीं है। फिर उस आदमी से, वो से ड्रगिस्ट लग रहा था कुछ, मैं ड्रगिस्ट से बात करूँ कैसे। मैंने बोला अभी कहाँ लेके जा रहे हो इनको गायों को, कि आपको क्या लेना जी। मैंने बोला मैं एनजीओ की तरफ से हूँ, मुझे बताओ। तो मैंने उसको पूछा, फिर 100 नंबर पे कॉल करी, कोई नहीं आया। पुलिस वालों ने उसको फ़ोन करके बोला कि गायों को कहाँ लेके जा रहे हो, फ़ोन पे 100 नंबर की ये वैल्यू रहेगी आजकल, कि कहाँ लेके जा रहे हो गायों को, कि जी कुछ नहीं, इसको तो हम गौशाला छोड़ने जा रहे हैं रात को 11 बजे। जी। क्यों, कौन इतना धर्म में लिप्त है इस टाइम जो 11 बजे, मैं इतना धर्म का काम करती हूँ मुझे अगर कोई रात को 11 बजे बुलाएगा मैं भी कहूंगी कि मैं सुबह आऊंगी भाई, अभी रात को नहीं आ सकते, रिस्की है बहुत, है ना। और वो भी मैंने पुलिस को ये स्पेशल बताया कि वो बिना नंबर की गाड़ी में लेके जा रहे हैं गायों को, कोई पुलिस नहीं आई। फिर मेरे को मतलब मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई ना उसमें, मैंने बोला बताओ बचाने, क्योंकि मैं खुद तो नहीं जा सकती, कोई मुझे शूट कर दे, गोली मार दे वहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे काम करने वाले गन तो रखते हैं अपने पास। बिल्कुल। तो धर्म भी कहाँ कर सकते हैं हम, कानून की सपोर्ट के बिना कैसे कर लेंगे। बिल्कुल। तो कहीं भी कोई गायों को मारते हैं, काटते हैं, फिर दूसरी तरफ किसी की पत्नी छोड़ के भाग गई, किसी का पति छोड़ के भाग गया, किसी की मर गया पति, किसी की पत्नी मर गई, शुक्र ग्रह डैमेज हो गया। बिल्कुल। एक तरफ आपने गायों पे जुल्म किया, दूसरी तरफ आपका शुक्र खराब हो गया। एक तरफ केतु कुत्तों को मारा, कुत्तों को काटा या जो भी नुकसान किया, दूसरी तरफ आपका केतु खराब हो गया, आपके बेटों के ऊपर कष्ट आ गया। जी। बकरों को काटा खाया, बहन बुआ बेटी के ऊपर कष्ट आ गया, क्योंकि वो बुध ग्रह के नाम के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रह हैं हमारे आसपास जिनको हम नोटिस कर सकते हैं अगर हमें ज्योतिष का ज्ञान होगा तो। ज्योतिष का ज्ञान कैसे, इस किताब में काफ़ी ज़्यादा ग्रहों की नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है कि कौन से ग्रह के कौन से जानवर हैं, कौन से रिश्तेदार हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो सब अगर लोग समझ लेंगे तो काफ़ी फायदा होगा उनको। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया होगा कि हर ग्रह किसी ना किसी चीज से संबंधित होता है। जैसे मंगल ग्रह के बारे में आपको भी माता जी ने बताया कि मंगल ग्रह जो होता है वो भाइयों से संबंधित होता है, इसलिए यदि आप भाइयों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मंगल ग्रह के अनुसार ही चलें, वो आपको जो कहता है उस हिसाब से चलें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रह हमें क्या करने के लिए कहता है, क्या करने की आज्ञा देता है, क्या करने की आज्ञा नहीं देता है, क्या करने के लिए हमें परमिशन इससे मिल जाती है। तो इसके लिए आपको करवाना होगा अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद आप ये जान पाएंगे कि कौन सा ग्रह अभी क्या है,
कहाँ पर है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कौन से भाव में बैठा हुआ है, किस तरीके से हमें प्रभावित कर रहा है और किस तरीके से हमें क्या कार्य करना है, ये आप सारी बातें जान पाएंगे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद। तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए तुरंत इन नंबर्स को नोट कर लें, कार्यक्रम के बाद संपर्क करें, माता जी से बात करें। जन्म पत्रिका नहीं है तो जन्म पत्रिका जरूर बनवा लें, क्योंकि जन्म पत्रिका हमारे जीवन का सार होती है। बिना जन्म पत्रिका के आप लगातार अपने पूर्ण जीवन में समस्याओं का सामना करते रहेंगे, लेकिन यदि आपने जन्म पत्रिका बनवा ली तो आप समस्याओं का सामना तो करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, और अपनी समस्याओं का क्या कारण है, क्या निवारण है, ये जल्द से जल्द जान पाएंगे। तो इसीलिए अपनी अपनी जन्म पत्रिका जल्द से जल्द बनवा लें, माता जी से बात करें। व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो अभी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें और सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें मातृक कॉल के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो माता जी, आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दे दी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे आपकी जन्म पत्रिका के बारे में जानना चाहेंगे, यानी कि ये जो लाल किताब की जन्म पत्रिका आप दर्शकों को बनाकर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चमत्कारी भी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये किस प्रकार से दूसरी जन्म पत्रिकाओं से अलग है, आप इसको कैसे तैयार करते हैं और दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं इस जन्म पत्रिका को बनवाने के लिए। इसमें खासियत ये है कि मैं आमतौर पे ज़्यादातर लोगों के पास होती है कंप्यूटराइज्ड कुंडली, जो उसमें से निकाल के ही उनको दे देते हैं जी, बाइंड करके उसको बांध, मतलब बुक बना के। हमारी जो कुंडली की खासियत ये है कि मैं आज भी हाथ से लिख के देती हूँ। हाथ से लिखना पड़ता है मुझे, हालांकि मैं लिखने से इतना चिढ़ती हूँ ना लिखने के काम से, क्योंकि बचपन में हमने जिस स्कूल से हम पढ़े हैं ना, 10वीं क्लास तक हमने पढ़ाई करी है, वहां पे एक एक चीज को 100 बारी लिखवाया जाता था। एक तो था कि बोल के रट्टा मारना, एक था कि लिख के करो। जो लिख के करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी और आपको याद भी हो जाएगा, तो डबल काम होता था उससे। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो हैं अभी भी, थैंक गॉड, वो प्रिंसिपल अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे, तो वो उस चीज को बहुत डीपली लेते थे कि बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, संस्कृत है, कुछ भी है। तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है, लेकिन जब मैं लिखती हूँ कोई कुंडली, उसकी खासियत क्या है, लिखते टाइम कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से ऐसे ऐसे कुछ विचार आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ उपाय आ जाते हैं मेरे दिमाग में जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं। कुछ ऐसी बातें उस टाइम में आ जाती हैं जो कि हम फोन पे हर बात नहीं बता सकते लोगों को, लेकिन लिखते टाइम वो चीज एकदम से दिमाग में आती है और मैं लिख देती हूँ। अब जो हमने नया सिस्टम निकाला, पहले तो मैं सिर्फ फोन पे बता रही थी कुंडलियां, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे फिर मैंने सोचा चलो दोबारा से मैं लिखने का काम चालू करती हूँ। तो लिखने में अभी क्या है कि कुछ उपाय हम लिख देते हैं, जैसे जो फोन पर बताने की फीस हमने अलग कर दी है और लिख के भेजने की फीस अलग है। उसमें लिखने में कुछ एक उपाय ऐसे हैं जो बिना किसी ज़्यादा कॉस्ट के इंसान अपने आप कर सकता है, कोई भी। जैसे 12 साल तक के बच्चों के उपाय हैं, तो माँ बाप उनको छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा सामान मार्केट से लाके ऐसे उसको बना के बच्चों का फ़ायदा कर सकते हैं 12 साल की उम्र तक के। 12 साल की उम्र के बाद के कुछ ऐसे उपाय होते हैं जहाँ पे या तो यंत्र डालने पड़ते हैं। 12 साल तक के बच्चे को भी यंत्र डालना पड़ता है, लेकिन वो नहीं भी डालते तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि 12 साल तक नाबालिग टेवा होता है। तो 12 साल के बाद की जो कुंडलियाँ होती हैं उनके लिए जैसे यंत्र डालना या कोई उपाय करने जो कि कॉस्ट करते हैं, उपायों के पैसे अलग लगते हैं, लेकिन जो लिख के कुंडली जाती है जिसके पास, उसमें जैसे जन्म कुंडली, जन्म के टाइम की कुंडली, इस साल की कुंडली और अगले साल की, 3 स्टेप हो गए उसके, जन्म, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों हो गए है ना। तो मान लो किसी का साल अभी खत्म हो रहा है सितंबर में और सितंबर में उसका जन्मदिन आ रहा है, तो फिर हम उसको 1 साल की कुंडली फ्री कर देते हैं आगे, कोई बात नहीं, चलो 1 साल का अगला बता दो, ताकि इस साल में अगर उसको उपाय करने हो तो अगले साल की कुंडली को ध्यान में रखते हुए हम इस साल में उपाय करवाएंगे, इस साल में भी नुकसान ना करें और अगले साल में भी नुकसान ना करें। क्योंकि उपाय अगर अच्छा प्रभाव देते हैं तो बुरा भी देते हैं, बिल्कुल। जरा सी कोई गलती हो जाती है तो उपाय नुकसान भी कर सकते हैं, बहुत भारी भारी नुकसान करते हैं। ऐसा नहीं, जितने मैं कहती हूँ दुनिया में नुकसान ज़्यादातर हो रहे हैं ना, वो सब उपायों में ही आ रहे हैं। कोई कोई उपाय कर लेता है, कोई कोई उपाय कर लेता है। तो कुंडली की खासियत ये है कि इसको आप कभी भी पढ़ के, और बड़ी सिंपल सरल भाषा में मैं लिखती हूँ इसको हिंदी में,
कोई भी समझ सकता है इसको, कोई बच्चा भी पढ़ के माँ बाप को बता सकता है कि कुंडली में ये लिखा हुआ है। उसके हिसाब से फिर जैसे महीने के हिसाब से मैं लिख के देती हूँ। साल में 12 महीने होते हैं, कौन से महीने में क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है जी, कौन से महीने में क्या अच्छा या कुछ गलत हो सकता है। अगर कुछ गलत होने वाला तो इसके लिए आप ये उपाय करें, एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, वो आपका नुकसान नहीं होगा। इस टाइप से कुंडली लिख के और फ़ोन पे बताने का, अगर कोई बहुत इमरजेंसी में है कि किसी के दिमाग में कोई गलत फहमियाँ हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो कि उसको ऐसा लगता है कि इसका कोई पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, काम कोई शुरू करूं या नहीं करूं, या कहीं यात्रा पे जाऊं या नहीं जाऊं, तो फिर वो फ़ोन पे कुंडली पूछ लेते हैं। इससे उनको सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं और कुंडली भी बताई जाती है फ़ोन पे। तो इस तरह से जो लिखने की कुंडली की फ़ीस है उसमें फ़ोन पे भी बताया जाता है और लिख के भी भेजा जाता है, और जो सिर्फ पूछने की फ़ीस है कुंडली, वो अलग है जी। इस टाइप से काम करते हैं। तो माता जी ये तो आपने जन्म पत्रिका की और ये खासियत हफ्ते बताई। से 10 दिन में, जी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, 10 दिन में लिख के हम पोस्ट कर देते हैं। जी माता जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत, इतना प्रयास करते हैं दूसरों की जिंदगी को संवारने के लिए, और जिस तरीके से आपने जन्म पत्रिका के बारे में बताया, तो आप दर्शकों के लिए, मतलब लोगों के लिए जिनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, दवाइयां भी खुद ही तैयार करते हो। तो माता जी हम उन दवाइयों के बारे में भी जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आप दवाइयां कैसे तैयार करते हो, किस तरीके से उनको आराम मिलता है, जो मरीज होते हैं, जो परेशान लोग होते हैं अपनी बीमारियों से। दवाइयों के मामले में जैसे बहुत सारे लोग ना खाने पीने का परहेज नहीं रखते। जी दवाइयाँ जो हम तैयार करते हैं, जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ चंद्र ग्रह के नाम की होती हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ केतु ग्रह के नाम की हैं, कुछ बृहस्पति के हैं, फ्रूट भी कुछ बृहस्पति के हैं, कुछ केतु ग्रह के नाम के हैं, ऐसे अलग अलग ग्रहों के नाम के हैं। बैंगन, जैसे सब्जी है, बैंगन की सब्जी में डालते हैं लोग। बैंगन मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि कभी भी जलाओ मत। बैंगन को जलाना मतलब सूर्य को खराब करना। सूर्य को खराब करोगे तो आपकी इज्जत खराब होगी, आपको पुलिस की प्रॉब्लम होगी, और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, बहुत बार आजमाया हुआ है। तो जहाँ भी जड़ी बूटियों का सवाल है, दवाइयाँ जो हमारी काम क्यों करती हैं, सबसे पहले तो खाने पीने की गलतियाँ लोग करते हैं, उसमें हम परहेज करवाते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके साथ अगर जो जड़ी बूटी हम देते हैं उनको खाने के लिए, उसको कौन से दिन के हिसाब से, कौन से ग्रह के हिसाब से उसको बनाया जाता है, उस दिन से उसको खाना शुरू करवाती हूँ। जैसे किडनीज की प्रॉब्लम कई लोगों की होती है, तो उनको हम केतु ग्रह के नाम का होता है, बृहस्पति से स्टार्ट करा देते हैं कि ये बृहस्पति का चेला है केतु ग्रह, तो बृहस्पति के दिन से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो ग्रहों के हिसाब से ही सारा काम है हमारा, इसीलिए लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। आयुर्वेद और ज्योतिष का एक कम्बिनेशन है, एक संगम है वो, उसी के हिसाब से हम लोगों के एक तरह से उपाय भी हो जाते हैं और दवाइयाँ काम भी करती हैं। हमने चारों तरफ से बीमारी को या इंसान की मुसीबत को कम करना होता है कि कहीं से कोई रिलीफ मिले इसको, बाय एनी वे, चाहे ज्योतिष से मिले चाहे आयुर्वेद से मिले। बिल्कुल। तो हम उस टाइप से उसका काम करते हैं कि हमारी कोशिश होती है वैसे 24 घंटे में इंसान को आराम मिले, 24 घंटे में। कई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, वो बोलते हैं कि जी आत्महत्या करने को बहुत मन कर रहा है, क्या करूं। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि जी आप ये उपाय कर लो, तो कम से कम आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। वो ग्रह है ना, अपना प्रभाव चेंज कर लेते हैं जी, प्रभाव चेंज करते हैं, तो अच्छे या बुरे नुकसान होते हैं लोगों के। बिल्कुल माता जी, आजकल देखा जाता है जो बीमारियां बहुत ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, वो आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को देखी जाती है। अगर डायबिटीज की ही बात करें तो आजकल देखा जाता है कि हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, हर एक व्यक्ति मधुमेह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसके लिए आपने कैसे दवाई तैयार की, कौन सी दवाई तैयार की है, और ये कितने टाइम में आराम दे देती है? इसके लिए जो दवाई है ना, 2 महीने का कोर्स रहता है वैसे ज्यादातर, और 2 महीने। अब जैसे कई लोग तो बोल देते हैं कि जी आप मीठा खाना छोड़ दो, चीनी छोड़ ही दो बिल्कुल, क्योंकि चीनी अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो शुगर की कमी हो जाएगी, शरीर गिरा गिरा रहेगा इंसान का, है ना, ताकत ही खत्म हो जाती है। शुगर कम भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, जो एक लेवल पे रहनी चाहिए वो। तो उसके लिए हमने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया हुआ है जो कि 2 महीने का कोर्स होता है, और सुबह में खाली पेट उसको दवाई का पानी पीना होता है। दवाई की एक खुराक खानी होती है, जैसे पहले पानी पी लिया, फिर उसके बाद एक डोज एक खुराक खाई, तो उसी से ताकत भी आती है शरीर में और शुगर का लेवल भी ठीक हो जाता है जी। खत्म नहीं करते, शुगर का लेवल ठीक करते हैं जी। तो जैसे वो लेवल में आ जाएगी, फिर सबसे बड़ी बात तो क्या होती है,
किसी भी दवाई के मामले में, जैसे लोग अगर एक तरफ कोई दवाई खा रहे हैं ना, दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है, अक्सर होता है, चाहे आयुर्वेद में भी होता है। हरड़ है, जैसे हरड़ को अगर कोई इंसान खाली पेट खा लेता है तो उसको बर्निंग हो जाती है, जलन भी हो जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ हरड़ को खा लेते हैं तो उसको जलन हो जाती है, लूज मोशन भी लग जाते हैं, जो कि शरीर के जरूरी तत्व भी चले जाते हैं लूज मोशन में। लेकिन उसी हरड़ को एक हम कब्ज की दवाई बना के देते हैं जी। उसी हरड़ को अगर उस दवाई में डाल, मतलब कॉम्बिनेशन से 5-6 चीजें और पड़ती हैं उसमें, अगर उस तरीके से बना के उसको दिया जाए तो वो हरड़ भी अमृत बन जाती है जी। मतलब किसी की कितनी बुरी कब्ज हो, कमजोरी हो, इंसान से खड़ा ना हुआ जा रहा हो, और उसको ऐसा लगता है कि 5-5 6-6 दिन बाद कई लोग रेस्ट रूम जाते हैं, बिल्कुल आता ही नहीं, उनको पेट साफ ही नहीं होता है, बिल्कुल। तो वो दवाई मतलब सिस्टम को सेट करती है। हरड़ को तो वैसे भी माँ का दर्जा दिया गया कि हरड़ जो है माँ की तरह इंसान के शरीर के सिस्टम की देखभाल करती है वो जी। है ना। तो हरड़ उसमें मेन चीज मानी जाती है, मेन जड़ी बूटी। तो जब उसको तरीके से दिया जाता है, और ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों में नुकसान लोगों के क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों को टाइम का नहीं पता। बिल्कुल, कोई भी चीज़, तो आप अंग्रेजी दवाई खा लो, वो भी कई जगह बोला जाता है कि ये खाली पेट खानी है जी। आप नहीं खाली पेट खाओगे, अंग्रेजी भी नुकसान कर देगी। बिल्कुल सही कहा आपने माता जी। पानी को अगर आप गलत तरीके से खाओगे, पियोगे, पानी भी नुकसान कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खाना भी नुकसान कर देगा। बिल्कुल, डिपेंड करता है कि नॉलेज कितनी है इंसान जी। बिल्कुल माता जी, विस्तार पूर्वक जरूर आपसे बात करने का प्रयास करेंगे किसी दिन, किसी एपिसोड में इस पर, ताकि हमारे दर्शकों को सारी जानकारियां विस्तार में प्राप्त हो जाएं। फिलहाल समय है कार्यक्रम को विराम देने का, इसलिए हम चाहेंगे जाते जाते आप हमारे दर्शकों को आज का संदेश दे दें। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे तो हमारा सारा प्रोग्राम ही टिप्स है, ये संदेश ही है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खाने पीने का परहेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम जिंदगी की कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई क्या कर लेगा। हमारा शरीर ही धन है, हमारा स्वास्थ्य ही धन है। जब बहुत सारे लोगों के शरीर में इतने बड़े बड़े रोग लग जाते हैं जिनका कि कहीं कोई इलाज ही नहीं हो पाता, किडनी का रोग, गुर्दे का रोग, ऐसा रोग है जो कि पूरा शरीर भी बेकार हो जाता है अगर किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं। किडनी के रोग से बचने के लिए एक तो जब भी आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद पेशाब करने जरूर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। एक 10 मिनट बाद जाएं, 5 मिनट बाद जाएं, लेकिन जाना जरूर होता है। और दूसरा, किडनी के रोग से बचने के लिए खट्टा बिल्कुल बंद कर दें। खट्टा, अचार, नींबू, इसका प्रयोग कभी करना हुआ तो कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं करें आप। कुत्तों का अपमान ना करें, कुत्तों को जरा भी तकलीफ ना दें आप। कुत्ते केतु ग्रह के नाम के होते हैं। बेटों को तकलीफ ना दें, बेटों के साथ बुरा ना करें। वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, बस इग्नोर करो उनको कि बेटों को कोई कष्ट नहीं देना। केतु ग्रह खराब कब होता है? जब आप कोई गलती करते हो, जैसे किसी की कुंडली में कोई योग है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकता, या वो दान नहीं कर सकता, या धार्मिक स्थान पे नहीं जा सकता, या किसी जानवर को की हत्या नहीं कर सकता। जानवर की हत्या तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को जब भी आप अपनी कुंडली पहले दिखाएं। जब तक कुंडली नहीं दिखाएंगे हम आपको 100% कोई बात नहीं बता सकते। कुंडली से आपका पास्ट और फ्यूचर बताया जाता है, आज का टाइम भी बताया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ पिछली बातें आपको बता देंगे। जब आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो आप जो गलतियां आपने पिछले टाइम में करी वो करनी बंद कर देंगे, और आगे के लिए हम सावधान कर देते हैं कि आप ये गलती करोगे तो आपको ये नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कुंडली लिख के मंगवानी है वो आप अलग मंगवा सकते हैं, और फ़ोन पर अगर पूछनी है तो फ़ोन पर कुंडली पूछने की फ़ीस अलग है। और कोई भी दवाई, जैसे बालों को गिरने से रोकने का तेल हम देते हैं, घुटनों के दर्द का तेल देते हैं, शुगर की दवाई देते हैं, कोई भी बीमारी ऐसी, गठिया, जोड़ों का दर्द, सबकी हम दवाई देते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको परहेज करना पड़ेगा, और ज्योतिष के हिसाब से कुछ नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आप कॉल करते हैं प्रोग्राम के बाद किया करो, प्रोग्राम के बीच में हम कॉल नहीं लेते। बिल्कुल माता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक सारी जानकारियां पहुंचाई हैं। फिलहाल आप यहां पर आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता की।
तो दर्शकों, यदि आप भी माता जी से बात करना चाहते हैं, अपने सभी प्रकार के दुखों को दूर करके सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप भी नंबर्स को नोट कर लें। कार्यक्रम के बाद जरूर कॉल करें, माता जी से बात करें और जीवन को आसान और सुखमय बना लें मात्रिक कॉल के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं, लाल किताब मंगवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान है और उसके लिए यंत्र मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूर कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय माता दी।